अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमारे घर पर पड़ी हुई कैंचियाँ अक्सर ऐसा होता है कि प्रॉपर कट नहीं कर पाती, इनकी धार ख़राब हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आ रही हूँ। ये देखें, इतनी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इकट्ठी की हुई हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या मैंने फ़ालतू सामान इकट्ठा किया हुआ है, लेकिन फ्रेंड्स ये फ़ालतू नहीं है। आज मैं आपके साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 20 अमेजिंग सीज़र शार्पन मेथड्स शेयर करूँगी, जिससे कि आप अपने घर की पड़ी हुई ही इन चीज़ों के साथ कैंची को तेज़ कर सकेंगे। तो चलें फिर, आज मेरी वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कहीं से भी आपने इसे स्किप नहीं करना। और जो भी मेथड आपको इजी और सबसे अच्छा लगे, आपने मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना है। तो चलें फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, सबसे पहला मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें आपने अपने घर में पड़ी हुई कोई भी नेल पॉलिश ले लेनी है, जो कि अक्सर घर में होती ही है। अगर ना हो तो फिर आपने कोई शीशे की बोतल ले लेनी है, और इसके ऊपर आपने इस तरह से सीज़र को चलाना है। ऐसा करने से कैंची तेज़ हो जाती है। जितना ज़्यादा आप इस स्टेप को रिपीट करेंगे, बार बार करेंगे, उतनी ही आपकी कैंची तेज़ होगी। सेकंड मेथड ये है कि आपने घर में पड़ी हुई कोई भी सुई ले लेनी है। सुई धागे वाली जो सुई होती है, चाहे छोटे साइज़ की ले लें या बड़ी ले लें। मैंने यहाँ पर बड़ी वाली ली है। तो इसके ऊपर भी आपने इस तरह से सीज़र को चलाना है। जितना ज़्यादा आप सीज़र को इसके ऊपर इस तरह से चलाएंगे, उतनी ही आपकी सीज़र जो है वो तेज़ होगी। तो ये भी बड़ा अच्छा मेथड है, आप इसे यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। थर्ड मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो इसमें आपने ना पेचकस ले लेना है। अक्सर घर में पेचकस तो होता ही है। तो इसके ऊपर भी आपने इसी तरह से सीज़र को चलाना है, और जितना ज़्यादा आप चलाएंगे, उतना ही आपकी सीज़र जो है वो तेज़ होगी। आपने ये भी मेथड करके देखना है, क्योंकि आज मैंने जितने भी मेथड्स आपके साथ शेयर करने हैं ना, आपने सभी को ट्राई करना है और फिर मुझे बताना है कि कौन सा वाला मेथड जो है ना वो ज़्यादा आपको अच्छा भी लगा और उससे वाकई आपकी कैंची तेज़ भी हुई। तो चलें, अब नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपने एक ईंट ले लेनी है। ईंट भी अक्सर घरों में होती ही है। इसके ऊपर आपने इस तरह से, जिस तरह से छुरी वगैरह को तेज़ करते हैं ना, उस तरह से आपने कैंची को तेज़ करना है दोनों साइड से। तो इससे भी बड़ी अच्छी कैंची तेज़ होती है। फिफ्थ मेथड जो मैं शेयर करूँगी, उसमें आपने फॉइल पेपर ले लेना है और उसको 4-5 दफ़ा आपने फ़ोल्ड कर लेना है इस तरह से, और उसके ऊपर आपने सीज़र को इस तरह से चलाना है, और पतली पतली सी आपने ना स्ट्रिप्स इसकी काटते जाना है। इससे भी कैंची बेहतरीन किस्म की तेज़ होती है। बहुत ही अच्छा मेथड है, ये भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। सिक्स्थ मेथड में आपने इस तरह का एक पत्थर ले लेना है। अगर तो आपके घर में है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो इस तरह का एक पत्थर रख लें, क्योंकि ये बड़े काम आता है छुरी तेज़ करने के, कैंची तेज़ करने के। तो ये आप ना, मैं तो यही कहूँगी कि एक पत्थर आप इस तरह का घर पर रख लें, और कैंची को आपने इसी तरह से तेज़ करना है जिस तरह से छुरी को तेज़ किया जाता है। तो इससे भी बड़ी अच्छी कैंची तेज़ होती है। अब जो सेवन्थ मेथड मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना फ्रेंड्स, ये मेरा फेवरेट है। आपने सैंड पेपर ले लेना है। ये बड़ा इजीली आपको मार्केट से मिल जाएगा। ख़ास तौर पर पेंट्स की शॉप पर आप पता करें, वहाँ इजीली मिल जाता है। और इसके ऊपर आपने इस तरह से कैंची को चलाना है। बारीक बारीक सी इसकी स्ट्रिप्स आपने कट करनी है। तो इससे भी कैंची बड़ी बेहतरीन, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तेज़ होती है। मुझे ये मेथड बड़ा पसंद है, तो आप इसे भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब एट्थ मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना फ्रेंड्स, हम अपने घर में जो मेडिसिन्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनके रैपर्स पड़े होते हैं। अगर तो आप फेंक देते हैं, तो आज के बाद आपने इनको फेंकना नहीं है। इनके ऊपर भी आप अगर इस तरह से सीज़र को चलाएं, बारीक बारीक सी इसकी स्ट्रिप्स काटते जाएं, तो इससे भी कैंची बड़ी अच्छी तेज़ होती है। तो इस मेथड को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है। नाइन्थ मेथड में आपने घर में कोई भी पड़ा हुआ कप ले लेना है। इसको आपने उल्टा कर लेना है। इसके ऊपर आपने इस तरह से कैंची को चलाना है। तो इससे भी कैंची बड़ी अच्छी तेज़ होती है। दोनों पार्ट्स आपने ना कैंची के इसके ऊपर इस तरह से चलाने हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा मेथड है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगा।
10th मेथड में आपने इस तरह का स्क्रबर ले लेना है जिससे बर्तन वगैरह वॉश किए जाते हैं। तो इसके ऊपर आपने कैंची को चलाना है बार बार, इसके ऊपर आपने कैंची से कटिंग करनी है इसकी। तो इस तरह से बार बार इसकी कटिंग करने से ना कैंची की धार तेज़ हो जाएगी और आपको यकीनन ये मेथड भी ज़रूर पसंद आएगा। अब चलते हैं 11th मेथड की तरफ। तो आपने घर में यूज़ होने वाली टूथपेस्ट ले लेनी है और कैंची की जो धार वाली साइड होती है ना उसके ऊपर आपने इस टूथपेस्ट को लगा देना है और फिर आपने एक पुराना सेल लेना है जो कि यूज़ में ना हो और सेल को लेकर ना आपने इस तरह से इसके किनारों पर रगड़ना है, इससे भी कैंची तेज़ होती है। आप इस तरह से इसको रगड़ भी सकते हैं और चाहें तो मैं आपको बताती हूँ एक और काम भी आप कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा मेथड है। आप ना इस तरह से सीज़र को इसके ऊपर भी चला सकते हैं। कोई भी आप काम कर लें, या तो रगड़ लें या इस तरह से सीज़र को चलाएं, दोनों ही तरीक़ों से कैंची जो है वो तेज़ हो जाएगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेथड में आपने इस तरह का रॉड ले लेना है। ये हॉर्निंग रॉड अक्सर घरों में होता है, इससे छुरियाँ कैंची वगैरह तेज़ की जाती हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप ये ख़रीद लें, इससे भी आप इस तरह से कैंची को चला कर ना कैंची को तेज़ कर सकते हैं। ऐसा लाइटर भी अक्सर घर में होता है जिससे हम चूल्हा वगैरह जलाते हैं, इसके ऊपर भी आप इस तरह से सीज़र को चलाकर सीज़र को तेज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ले रही हूँ कील वगैरह होते हैं ना अक्सर घर में, फालतू जो भी कील होते हैं डिफरेंट किस्म के, कोई सा भी आप कील का साइज़ ले सकते हैं और इसके ऊपर भी आप इस तरह से सीज़र को चलाकर कैंची को तेज़ कर सकते हैं। कील ले लें या आप कोई पेच ले लें, दोनों से ही कैंची को तेज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना फ्रेंड्स, घर में कुछ हो या ना हो, नमक तो होता ही है। आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि नमक हमारे खानों को तो टेस्टफुल बनाता ही है, साथ ही साथ वो हमारी जो कैंचियाँ हैं उनको भी तेज़ कर सकता है। इसके अंदर आपने इस तरह से कैंची को चलाना है, एक बाउल में आप नमक डाल लें और कैंची को इसके अंदर इस तरह से बार बार चलाएं, इससे भी कैंची तेज़ होती है। नेक्स्ट मेथड में फ्रेंड्स, मैं शीशे का गिलास ले रही हूँ। जो भी गिलास आपके पास घर में फ़ालतू हो, यूज़ में ना हो, वो आप ले लें और इसके ऊपर आपने इस तरह से सीज़र को बार बार चलाना है, इससे भी कैंची की धार जो है वो तेज़ हो जाएगी। अब इस मेथड में फ्रेंड्स, छुरी चाकू तो हर घर में होता है, तो छुरी के साथ आज हम कैंची को तेज़ करेंगे। वो कैसे, ये देखें, आपने नाइफ़ को इस तरह से पकड़ना है और इसके ऊपर भी आपने इस तरह से सीज़र को चलाना है, इससे भी सीज़र की धार जो है वो तेज़ होती है। अब नेक्स्ट मेथड में मैंने ये एरिया वगैरह साफ़ करने के लिए अक्सर हमने वॉशरूम में रखा होता है इस तरह का, अगर आपके पास हो तो इसको भी आप यूज़ में ला सकते हैं। इससे भी आप कैंची को तेज़ कर सकते हैं इस तरह से। तो अगर आपके घर में हो तो आप इसे यूज़ कर लें और अगर ना हो तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इतने सारे मेथड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, आप कोई भी मेथड जो है ना वो ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड में फ्रेंड्स, मैंने ये मार्बल का एक पीस लिया है। अगर आपके घर में कोई मार्बल का पीस हो उसके ऊपर भी आप इस तरह से सीज़र को तेज़ कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, 20th मेथड और सबसे लास्ट मेथड जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, इस तरह का कटर होता है। अगर आपके घर में है तो आपको पता होगा, इसके ऊपर वाला जो ब्लेड है ना वो मेरा टूट गया है। उस ब्लेड से मैं आपको बता दूं, मेरा तो ये थोड़ा सा ही बस किनारा रह गया हुआ है उस ब्लेड का, बाकी सारा टूट गया हुआ है। इस ब्लेड से भी आप सीज़र को तेज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे मेथड्स आपको पसंद आए होंगे। तो फ्रेंड्स, सीज़र को आपने साफ़ कर लेना है टिश्यू पेपर या किसी भी साफ़ कपड़े से, और अब देखते हैं कि हमारी सीज़र कितनी तेज़ हुई है। यहाँ पर मैं कपड़ा डबल कर रही हूँ और इसके ऊपर हम इस तरह से कैंची को चलाएंगे और देखिए कितनी आसानी और कितनी स्मूथ सीज़र चल रही है। तो फ्रेंड्स, आपने सारे मेथड ट्राई करने हैं। मैंने तो अपना फेवरेट मेथड आपको बता दिया है। अब आपकी बारी है, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।